Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying a good health. So students, हम लोगों ने आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोगों ने टेंस स्टार्ट किए हुए हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने पास्ट कर लिया, ठीक है। सारे इनके जो टॉपिक्स हैं आगे से फोर इंडेफिनिट, ठीक है, फर्स्ट था, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हम लोगों ने किया, ये किया, ये किया और ये किया। पास्ट प्रेजेंट का भी हम लोगों ने कर लिया है और पास्ट का भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। ये हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद पास्ट किया हम लोगों ने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या स्टार्ट करना है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग के इसका मतलब क्या है फ्यूचर का। फ्यूचर, फ्यूचर किसको कहते हैं? मुस्तकबिल को, ठीक है। इंडेफिनिट मुकम्मल काम होना, ठीक है। क्या है कि मुस्तकबिल में, ये फिल्म मुस्तकबिल में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है। मुस्तकबिल में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है, ठीक है। क्या है? मुस्तकबिल में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है, ठीक है। यहाँ से मीन्स कि हम लोगों का इरादा है कि हम लोग वो काम करेंगे, ठीक है। हम लोग वो काम करेंगे इन फ्यूचर, फ्यूचर में हम लोग ये काम करेंगे। इसका जुमले के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है, ठीक है। जुमले के आखिर में गा, गी, गे आता है। मैं ये काम करूँगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा वगैरह, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? ओके, अब हम इसका लिखते हैं फार्मूला, ठीक है। सिंपल का फार्मूला क्या है? ऊपर से लिख देती हूँ मैं। सिंपल का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल। अभी मैं आपको बताती हूँ कि विल किसके साथ यूज होता है और शेल किसके साथ यूज होता है, वो की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल जो है वो किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, ठीक। और शेल किसके साथ यूज होता है? आई, वी, दे और
प्लूरल चीज़ों के साथ आता है, ठीक है। ये ठीक है, समझ आ गई। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर विल शैल आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव का लिखते हैं। नेगेटिव में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव में हम लोग लिखेंगे विल शैल, ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो ये आप लोगों का फार्मूला है, इसको नोट डाउन करिएगा। क्या फार्मूला है आप लोगों का? सब्जेक्ट का है, सॉरी सिंपल का है, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल आता है। विल किसके साथ आता है? ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ, ठीक। शैल किसके साथ आता है? आई, वी, दे और प्लूरल पर्सन्स के साथ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट विल और शैल, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने क्या किया? इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल पहले लगा दिया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, अपने वालिदैन का हुक्म मानेगा, ठीक है। प्रीत क्या है? सब्जेक्ट है, अपने वालिदैन ये ऑब्जेक्ट है, हुक्म जो है वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रीत हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? सिंगल है, विल, वे, हुक्म मानने को क्या कहते हैं? वे हिज पेरेंट्स, ठीक है। प्रीत अपने वालिदैन का हुक्म मानेगा, प्रीत विल ओबे हिज पेरेंट्स। फिर अगर हम लोगों ने इसको नेगेटिव में करना है तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीत अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानेगा, हम लोग लिखेंगे प्रीत विल नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये हो गया, ये नेगेटिव में हो गया। फिर हम लोग जब क्वेश्चन लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। ये हो गया सिंपल, ये हो गया नेगेटिव, और ये हम लोगों का इंटेरोगेटिव। विल प्रीत ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पेरेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को समझ आ जाती है कि जो सिंपल है उसमें हम लोगों ने क्या लगाना है? देन नेगेटिव में नॉट किधर लगाना है, देन इंटेरोगेटिव में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अब हम लोग करते हैं, कंपेयर करते हैं फ्यूचर को, पास्ट को और प्रेजेंट
में क्या डिफरेंस आया था, प्रेजेंट से पास्ट में क्या आया, देन ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। फॉर्मूलाज देखिएगा, ठीक है। इसका सिंपल का फॉर्मूला क्या था, सिंपल का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ, एस या ई एस के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका सिंपल का फॉर्मूला क्या था, पास्ट का यस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लिखा, सिंपल का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस विल आर शेल, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें यहाँ पे हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है हम लोग का, उन दोनों में हम लोगों के हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं हुए थे, लेकिन फ्यूचर में हम लोगों के हेल्पिंग वर्ब यूज हुए। उसके बाद नेगेटिव का क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगा डू और डज, इसमें पास्ट में लगा डिड नॉट, फ्यूचर में लगा विल और शेल। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या था, डू और डज पहले आ गया, सब्जेक्ट फिर आ गया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही इसमें इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव में जब हम लोगों ने चेंज किया, विल और शेल पहले आ गया, देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंस देखा, प्रेजेंट में हम लोगों ने डू और डज यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया था डिड नॉट, पास्ट में किया था, फिर फ्यूचर में किया हम लोगों ने। ओके गर्ल्स, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब कुछ सेंटेंसेस में आप लोगों को लिखवा रही हूँ, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लिखिएगा, तुम वादन का हुक्म मानोगे, अम्मी खाना बनाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं फर्स्ट आऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम खेलेंगे, ठीक है। 5 है, मैं अपनी दोस्त के घर
जाऊंगी। ठीक है, ये आप लोगों के 5 सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इनको चेंज करना है नेगेटिव में, सिंपल में और इंटेरोगेटिव में। अगले लेक्चर के लिए अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।